हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे 3 स्टार्स लगा लीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन आप लोग की अगर मैं बात करूं तो ये आप लोग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन में, और हम लोग बाल विकास करेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे नंबर आप लोग को एग्जाम में मिलेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है स्क्रीन पे। तो राइट 4 ऑप्शन दिए गए आपके स्क्रीन पे। देखिए, जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में डैश का अनुभव कराया जाना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जॉन डीवे, डैश मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड बाय द चिल्ड्रेन इन स्कूल टू मेक देम बेटर सिटीजन्स। ठीक है, ऑप्शन ने दिया गया रूल्स, नियम बिल्कुल नहीं, डिसिप्लिन नहीं होगा, अनुशासन, एक्सपेरिमेंटल अवेयरनेस की हमें बात नहीं करना है, किस तरह से हम बनाएंगे उनको, लोकतंत्र से डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्रिका की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, जिससे क्या करेगा बच्चे क्या होगा अच्छे से नागरिक बनेगा। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन फर्स्ट का, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की अवस्थाओं का सही क्रम ज्ञात करना है। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, पूछा जाता है ना विकास की अवस्थाओं का सही क्रम बताना। ऑप्शन ये दिया गया आपका इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, एडल्टहुड। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिए गए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बिल्कुल सही है कि आपका सबसे पहले इन्फेंसी आती है, उसके बाद आपका चाइल्डहुड आता है, उसके बाद एडोलेसेंस आता है, एडल्टहुड। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका प्रौढ़ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इन्फेंसी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडोलेसेंस नहीं आएगा। यहाँ पे चाइल्डहुड कैसे आ जाएगा यार पहली। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। गरीब बच्चे के विकास के लिए डैश प्रमुख वातावरणीय जोखिम कारक है। ठीक है, डैश इज अ मेजर इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर फॉर द पुअर चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया आपका डायरिया, ऑप्शन बी दिया HIV, ऑप्शन सी दिया चिकन पॉक्स, ऑप्शन डी दिया गया डायबिटीज मिलेटिस। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या होगा, पुअर की बात की गई है आपको, तो डी ए इज द करेक्ट आंसर होगा डायरिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय डैश है। ठीक है, क्यूरेटिव मेजर्स ऑफ जुवेनाइल डिलिंक्विट्स आर डैश। ठीक है, ऑप्शन है मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, किशोर अपराधी की उपचारात्मक। ऑप्शन बी दिया गया आपका रिहेबिलिटेशन एंड द करेक्शन प्रोग्राम, पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम। ऑप्शन सी आइसोलेटेड ट्रीटमेंट, पृथक उपचार नहीं हम करेंगे। ऑप्शन डी रिगर्स पनिशमेंट, कठोर दंड। उन्हें हम क्या करेंगे, पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम चलाएंगे उनके लिए, जो किशोर अपराधी होते हैं उनका उपचार किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण और आत्म नियमन को प्रोत्साहित करता है। विच थियरी इनकरेज प्राइवेट स्पीच एंड सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया जेरोम बुनुरा, ऑप्शन बी दिया जीन पियाजे, ऑप्शन सी दिया हेटी, ऑप्शन ए दिया लेबाइगोस। ठीक है, किसकी बात की गई, सेल्फ रेगुलेशन की बात की गई है। ये आपके सेल्फ रेगुलेशन की बात कौन करता है, प्राइवेट स्पीच की, लेबाइगोस की। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। बच्चा क्या करता है जब 5 साल का एज में होता है तो क्या करता है, खुद से बात करता है, बड़े अपने आप से बात करता है। लोग बोलते हैं ये पागल हो गया है, लेकिन लोगों को समझ में रहता है कि खुद से, कभी कभी बड़े लोग भी बात करते हैं। देखिए, इसको प्राइवेट स्पीच बोला जाता है, निजी भाषण बोला जाता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट, क्वेश्चन पूछा गया, एक्सेप्ट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए दिया गया एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी दिया असेसमेंट, ऑप्शन सी दिया चेंज, ऑप्शन डी दिया रेगुलेशन। तो देखिए आपका एक्सप्रेशन भी होता है, वहां पे असेसमेंट भी किया जाता है, चेंज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे रेगुलेशन की बात नहीं की गई है। तो यही आपका राइट आंसर डी। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वह क्रम जिसमें भाषा अर्जित की जाती है। द ऑर्डर इन विच लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑप्शन है स्पीकिंग। पहले हम स्पीकिंग कहाँ से करेंगे भैया, हियरिंग, स्पीकिंग। ठीक है, राइटिंग तो आपका लास्ट में आएगा। ठीक है, श्रवण, कथन, लेखन लास्ट में आता है। ठीक है, राइटिंग, रीडिंग बिल्कुल नहीं होगा। हियरिंग मीन सुनेंगे हम, श्रवण का, स्पीकिंग बोलेंगे, रीडिंग करेंगे, राइटिंग। ठीक है, HSRW की बात की जाती है। 4 हमारे स्किल्स होते हैं। तो क्वेश्चन अगर मैं बात करूं 7 का, तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। ठीक है, LS, जैसे हम बोलते हैं LS। ठीक है, हेयरिंग बोल सकते हैं आप या लिसनिंग। ठीक है, LS बोला जाता है, सॉरी यहाँ पे LSRW। तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर, सामान्य छात्रों के साथ साथ वंचित समूहों के छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार निम्न कहलाता है।
The type of education wherein the students of the disadvantaged groups are the thought along with the normal student is called, ठीक है, नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते थे। ऑप्शन इंक्लूसिव, बिल्कुल सही है कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव एजुकेशन नहीं होगा, स्पेशल नहीं, इंटीग्रेटेड नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए अब कोई बच्चा ना कहेगा मैडम आपको तो गलत पता है, इंटीग्रेटेड होगा, बिल्कुल इंटीग्रेटेड नहीं। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 का इंक्लूसिव एजुकेशन, आप नॉर्मल बच्चा और स्पेशल बच्चा दोनों साथ में पढ़ाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए इज द करेक्ट आंसर होगा, इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, सेवाओं की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की अवस्था को डैश कहा जाता है। द स्टेट ऑफ द बिगेन लेफ्ट आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम सिस्टम ऑफ द सर्विस इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए इंक्लूजन, ऑप्शन बी यूनिवर्सलाइजेशन, ऑप्शन सी एक्सटेंशनल, ऑप्शन डी मार्जिनाइजेशन। देखिए मार्जिनाइजेशन नहीं होगा, इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इंक्लूजन, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए डैश बुद्धि की आवश्यकता होती है। स्कल्पटर नीड्स दैट इंटेलिजेंस टू बी सक्सेसफुल। ऑप्शन ए दिया गया म्यूजिकल, संगीत तो होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया स्पेशल, स्थानिक। ऑप्शन सी दिया गया है पारंपरिक। देखिए किसकी बात की गई, मूर्ति, ये भी नहीं होगा। लिंग्विस्टिक की बात नहीं की गई, भाषा की, आपका स्पेशल, ठीक है, उसको पता है कि इस टेबल को कहाँ पे लगाएंगे, इस पिलर को कहाँ पे खड़ा करेंगे, इस चेयर को कहाँ पे खड़ा करेंगे, छत को कैसे ढांचा में रखा जाएगा, उसकी नाक कैसे बनाएगी, अगर स्टैचू की बात, उसका हाथ किस तरह से बनाया जाएगा, उसको डिजाइन किस तरह से दिया जाएगा, तो वो आपका होता है यहाँ पे स्पेशल, ठीक है, स्थानिक होता है। उसके बाद चलते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मिले, कौन से कौशल में शरीर और हाथ आंख समन्वय की छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं, ठीक है। बोथ स्किल्स इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी एंड द हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन है फाइन मोटर, देखिए इसमें पूछा गया छोटी, ठीक है, ऑप्शन है फाइन मोटर स्किल, मूवमेंट स्किल। ऑप्शन से ग्रॉस मोटर, तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। बॉडी काइनेस्टिक की बात नहीं की गई है, छोटी की बात की गई, आंख, हाथ और आंख, ठीक है, तो यहाँ पे मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल के नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका यार, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बॉडी काइनेस्टिक की बात की गई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12, उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे बच्चा कहता है। व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द मीनिंगलेस स्पीच दैट अ बेबी मेक्स कॉल्ड। ऑप्शन है बबलिंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर यार, बबलिंग, बबलाना था, ठीक है। टेलीग्राफिक स्पीच बिल्कुल नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा, आपका सिंटेक्स कहाँ था कोई जगह, ए इज द करेक्ट आंसर। बाबा करता है ना। क्वेश्चन नंबर 13, किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यवहार बन रहा है, ठीक है। What principle is being used when the negative stimulus is removed from the environment in order to ensure that the behavior persists? ऑप्शन है पॉजिटिव पनिशमेंट, बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव इन्फोर्समेंट की बात की जा रही है, तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 14, शास्त्रीय अनुबंध क्लासिकल कंडीशनिंग पर इवान पॉलो के सिद्धांत प्रयोग में टसस प्रेरणा न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी, ठीक है। व्हाट वाज द न्यूट्रल स्टिमुलस इन इवान पॉला फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। देखिए आपका यहाँ पे लार नहीं था, बेल नहीं था, अगर मैं बात करूं यहाँ पे डॉग नहीं था, फूड था, क्या था आपका यहाँ पे फूड था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तर्क में एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है और एक डैश के साथ समाप्त हो जाता है, ठीक है। इन रीजनिंग द एसोसिएशन बिगेन विद द प्रॉब्लम एंड द एंड्स विद द, किसके साथ, आपका ऑप्शन है ड्रीम्स के नहीं होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ नहीं होता है, इमेज नहीं, आपका प्रॉब्लम्स होता है यार। जब हमारे साथ समस्या रहती है तब उनके साथ हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स के ना, तो यहाँ पे सॉरी सॉल्यूशन, एक मिनट, हाँ राइट आंसर यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, समाधान करते हैं। प्रॉब्लम जब हमारे साथ आएंगी तो समस्या का समाधान कर देंगे, हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, श्यामपट पर कौशल में महत्वपूर्ण, बताइए किस तरह। ऑप्शन है स्पष्ट, बिल्कुल सही है। बाएं खड़े होना, बिल्कुल सही है कि आप बाएं लेफ्ट साइड खड़े होकर बच्चे को पढ़ाते हैं। ऊपर से हम नीचे क्यों लिखने, बिल्कुल सही है, वो प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का डी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण कौशल अधिगमकर्ताओं को सुगमता प्रदान की दृष्टि से संपन्न की गई बौद्धिक क्रियाओं का समूह, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए दिया ए
एल एन गेज बिल्कुल है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा मैकिंटर एंड वाइट की, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये आपका राइट आंसर क्या है, इस तरह से स्टेटमेंट पूछा जाता है तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का विवेक सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए दिया गया है गोखले, ऑप्शन बी दिया गांधी जी, ऑप्शन सी दिया टैगोर, ऑप्शन दिया अरविंद बोस। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? गांधी जी, बी इज द करेक्ट आंसर। मार दीजिएगा बिना आंखों बंद करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय शिक्षा में अव्यय एवं अवरोधन की समस्या पर सबसे पहले किस समिति ने चिंता प्रकट की? ऑप्शन ए यशपाल समिति इज द करेक्ट आंसर होगा, बिना सोचे समझे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय मानक कितने मिनट होता है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका 36 मिनट, ठीक है। सूक्ष्म आपका जो होता है भारतीय मानक का सूक्ष्म शिक्षण की बात की गई है तो आपका होता है 36 मिनट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आरटी 2009 के अनुसार अध्यापकों के प्रमुख कर्तव्य क्या? ऑप्शन ये दिए नियमित एवं समय पालन, बिल्कुल सही है। समय पर पाठ्यक्रम पूरा करें, ये भी सही है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता का आकलन करें, असेसमेंट करना चाहिए, ये भी सही है। उपयोग सभी, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति मोटे शब्द से हुई, यह शब्द किससे है? ऑप्शन ए दिया ग्रीक, बिल्कुल नहीं। फ्रेंच नहीं होगा, लैटिन सबसे हुई, किसे? लैटिन उससे हुई। अभिप्रेरणा जो आपका मोटेम है ये आपका लैटिन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया परामर्शदाता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया आवेश करता, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आवेश मीन्स उसको ऑब्जर्व सुविधादाता होता है, मार्गदर्शक होता है, नॉट क्वेश्चन पूछा था, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, संवैधानिक मूल्यों की झलक भारतीय संविधान में कहां से मिलती है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी अनुसूची, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन ए इनमें से ये आपका मिलता है प्रस्तावना से, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्यवसायिक नैतिकता में क्या महत्वपूर्ण है? राइट आंसर ऑप्शन ए दिए ईमानदारी, ऑप्शन बी दिए जवाबदेही, पारदर्शिता, सही, ये आपका सभी सही, डी इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का सुझाव झुकाव किस ओर होना चाहिए? ऑप्शन ए दिए विषय वस्तु की ओर, ऑप्शन बी दिए संपूर्ण विषय पर साधारण चेष्टा की ओर, ऑप्शन सी दिए आर्थिक विकास की ओर, ऑप्शन ए दिए बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों, बिल्कुल सही है। चौमुखी विकास होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई, चौमुखी विकास की बात की गई है, जिसमें आपका संज्ञानात्मक हो, इमोशनल, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक होता है और शारीरिक, इन चारों को मिला के उनका विकास होना चाहिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण की निम्नलिखित, यहाँ पे दो बार हो गया, शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा का गुण नहीं थे? ऑप्शन ए दिया कथन तकनीक में, ऑप्शन बी दिया छात्राओं के अनन्य क्रिया में, ऑप्शन थर्ड दिया गया छात्रों को करके सीखने के लिए करें, बिल्कुल सही। छात्रों को हम करके सीखेंगे, करने के लिए कहेंगे, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस दिया गया है जॉन डेवी के अकॉर्डिंग, ठीक है। राइट आंसर, सॉरी थर्ड वाला। उसके बाद चलते हैं निम्न में से कौन सा कथन संप्रेषक के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता है? नॉट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड है एक अच्छा हास्य बोध होता है, ऑप्शन थर्ड दिया गया एक अच्छा संप्रेषक व्यापक अध्ययन वाला होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन फोर दिया एक अच्छा संप्रेषक भाषा पर पूर्व अधिकार, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे एक अच्छा हास्य बोध होता है, ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य निहित है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता का विकास करने, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकेंड छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करने, बिल्कुल सही है। छात्रों में आत्मनिर्भर का विकास करने, बिल्कुल सही, ये राइट आंसर क्या होगा? डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है, यह दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब, बिल्कुल नहीं। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद, क्यों नहीं पसंद है? ऑप्शन सी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, बिल्कुल सही कि उसके विचारों को स्कूल में मान्यता मिलती है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? सी इज द करेक्ट। आई होप की वीडियो पसंद आएगी और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।